जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो बेसिकली फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर है, जिसमें हम फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की एस्टिमेशन सिंपल एंड इजी वे में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है। इससे आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। इस वीडियो में आपकी बहुत सी क्यूरीज सॉल्व होने वाली हैं, बहुत सी डिफिकल्टीज क्लियर होने वाली हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। टाइम बहुत कीमती है, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें वीडियो के अंदर हम जो चीज़ फाइंड करने वाले हैं उसमें हमारे पास एक वॉल है। हम वॉल की क्वांटिटी भी फाइंड करेंगे और हमारे पास दो कॉलम है। हमारे पास दो कॉलम है, उनके दरमियान हमारे पास वॉल आ रही है, तो हम इन तीनों की क्वांटिटी फाइंड करेंगे डीबीसी लेवल तक। अब बात आ जाती है हम इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी फाइंड करेंगे। इसमें आपके पास सबसे पहले जो हम क्वांटिटी फाइंड करेंगे वो है आपके पास एक्सकेवेशन। हम कॉलम की और वॉल की एक्सकेवेशन फाइंड करेंगे। एक्सकेवेशन के बाद आपके पास बारी आ जाती है पीसीसी की, जिसके आप लीन कंक्रीट कहते हैं, तो हम वो लीन कंक्रीट फाइंड करेंगे। और फिर उसके बाद हम आरसीसी पे आएंगे। आरसीसी के बाद हम ब्रिक वर्क फाइंड करेंगे डीपीसी लेवल तक। ठीक है जनाब, ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया पूरे वीडियो का। सो टाइम बहुत कीमती है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारी वैल्यूज टेबल के शक्ल में प्रॉपरली इसको अरेंज करके लिख दिया आपके लिए, ताकि कम से कम टाइम में अपने जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले आप देखें, तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास क्रॉस सेक्शन के अंदर डिफरेंट जो आपके पास डायमेंशन है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, तो आप यहाँ से इजीली उसको देख सकते हैं। और मैं आपको साथ उसको रिलेट करके भी बताऊंगा कि आपके पास एग्जैक्टली हम कौन सी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सकवेशन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे एक्सकवेशन में सबसे पहले हम कॉलम की एक्सकवेशन करेंगे। ठीक है जनाब, अब कॉलम के लिए एक्सकवेशन करने जा रहे हैं, तो टोटल हमारे पास कॉलम हम देख लेते हैं कितने कॉलम है। हमारे पास कितने कॉलम है? हमारे पास दो कॉलम है। ये आप देख सकते हैं नंबर में हमने लिख दिया 2। ठीक है, 2 के बाद अब हमने देखनी है हमारी लेंथ। अब कॉलम का यहाँ पे मैंने नीचे प्लान ड्रॉ किया है। कॉलम हमारा जो बेस से, जिस तरह अगर हम टॉप से देखेंगे कॉलम को, तो नीचे हमारे उसकी जो लेंथ आएगी वो 90 आएगी, 0.90, और जो विड्थ आएगी वो 0.80 होगी, जो कि बॉटम में होगी हमारी, जहाँ पे हम अपना आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो अब कॉलम के लिए हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो हमारी जो लेंथ आएगी वो 0.90 आएगी, और सिर्फ कॉलम के लिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं प्लान में भी डायमेंशन गिवन है। 0.90 हमारी लेंथ आ गई। उसके बाद हम ब्रेथ पे चलते हैं। ब्रेथ जैसा कि आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये कितनी है हमारी 0.80। 0.80 हमारी यहाँ पे ब्रेथ गिवन है, तो हमने उसको ब्रेथ वाले ब्लॉक में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम हाइट की बात करते हैं। अब हाइट बेसिकली आपकी जो कॉलम की है वो आपकी ग्राउंड लेवल तक होगी। जहाँ पे आपकी, जहाँ से आपकी वॉल की डीपीसी डाल के वॉल आप स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ तक ग्राउंड लेवल तक आपकी जो हाइट आएगी उसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे? अब आप देख सकते हैं कॉलम के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, ये आपको येलो कलर में कॉलम शो हो रहा होगा। फर्स्ट स्टेप जिसकी थिकनेस 30 है, सेकेंड स्टेप जिसकी थिकनेस 10 है, और थर्ड स्टेप जिसकी जो डेप्थ है, आप थिकनेस कह सकते हैं, हाइट है, वो आपके पास 40 है। ठीक है, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 30 + 10 70, और आपके पास जो बाकी 10 रह गया उसको ऐड करेंगे, तो टोटल हमारे पास 80 बन जाएगा। तो हमारी जो टोटल हाइट आ जाएगी कॉलम के लिए एक्सकवेशन करने की, वो 0.80 आ जाएगी। ठीक है, हमने उसकी लेंथ ले ली प्लान से, विड्थ हमारे पास गिवन है, और हमने हाइट कैलकुलेट कर ली, ऐड करके उसको कैलकुलेट कर लिया हमारी टोटल एक्सकवेशन की कितनी हाइट आएगी। ठीक है, ये आपको कॉलम का यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हम वॉल पे आते हैं। अब वॉल देखें, ये वॉल का यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। वॉल में सबसे पहले आपने देखना है कितनी वॉल्स हैं। हमारे पास एक वॉल है, तो हमने यहाँ पे नंबर में लिख दिया एक वॉल। ठीक है, 1। देन लेंथ पे आते हैं। लेंथ हमारे पास 9.40 है। ठीक है, अब ये कैसे आई है? अब 9.40 आपके पास जो, सॉरी ऊपर ये यहाँ पे हम थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये टोटल लेंथ जो है आपकी 10 है। मैंने यहाँ पे 20 लिखी हुई है, तो यहाँ पे 10 आती है, सॉरी। तो अगर आपकी जो टोटल वॉल की जो लेंथ है वो 10 है। ठीक है, तो अब वॉल की जो लेंथ है वो कॉलम की एक्सकवेशन तक आएगी, सेकंड स्टेप तक आएगी। आपको ये लाइन यहाँ पे एग्जैक्टली शो कर रही होगी, यहाँ पे सेकंड स्टेप तक आपकी जो वॉल की लेंथ है वो आ रही है। तो आपने क्या करना है, कॉलम से 15 इंच का ऑफसेट इस तरफ, और राइट वाले कॉलम से 15 इंच का ऑफसेट इस तरफ माइनस कर देना है। माइनस क्यों करेंगे?
क्योंकि आपकी जो वॉल की लेंथ आ रही है वो कॉलम के बिल्कुल पैरेलल आ रही है। तो नीचे से कॉलम की एक्सकवेशन हमने कर ली 2 स्टेप तक, उसके बाद आपकी जो वॉल है वो आपकी एग्जैक्टली उससे थोड़ी हाइट ज़्यादा होगी इसकी, ठीक है। तो कॉलम के लिए आप देखें 15 इंच का ऑफसेट लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे और 15 इंच का राइट साइड से माइनस करेंगे, टोटल 30 हो जाएगा। तो जब आप 10 में से 0.30 को माइनस करेंगे तो टोटल आपके पास 9.40 लेंथ आ जाएगी वॉल के लिए, ठीक है, जितनी आपने उसकी एक्सकवेशन करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, मतलब कि आपकी जो लेंथ आ रही है ना, आपने लेफ्ट कॉलम से 15 इंच का ऑफसेट माइनस करना है और राइट से 15 इंच का ऑफसेट माइनस कर देना है। तो बाकी आपके पास जितनी आएगी उसमें आप 10 में से उसको माइनस करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली लेंथ आ जाएगी वॉल की। ठीक हो गया, वॉल की लेंथ हमारी क्लियर हो गई। अभी हम ब्रेथ पे चलते हैं। ब्रेथ सिंपल है, ब्रेथ आपके पास यहाँ पे जो आपके सेक्शन में गिवन होगी, और जैसा कि आपको ब्लू कलर में यहाँ पे नीचे शो हो रही है कि हमारी जो ब्रेथ लिखी है वो 0.50 है, ठीक है। और उसके बाद हम हाइट की बात करें तो हाइट हमने वॉल की एक्सकवेशन कितनी करनी है, जिस तरह हमने कॉलम के लिए उसकी डायमेंशन को, उसकी थिकनेस को, हाइट को ऐड किया था, इसी तरह आप इस वॉल के लिए भी ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास 10 + 10 + 20 टोटल 0.40 आ जाएगी, जो कि वॉल की हाइट होगी। ठीक हो गया। तो आपने सिंपल इनकी क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो आप कैसे करेंगे, कॉलम के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 1.15 आ जाएगी वैल्यू। और वॉल के लिए आप जब लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.88 वैल्यू आ जाएगी। आपने इन दोनों को ऐड कर देना, तो टोटल हमारे पास 3.03 क्यूबिक मीटर आ जाएगी। ठीक है, इसको CFT में भी लिख सकते हैं और क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं। ओके हो गया जनाब। अब आगे हम चलते हैं PCC की तरफ। PCC में सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे जो कि हम PCC डालने वाले हैं। PCC बेसिकली वॉल के नीचे हम डालेंगे, क्योंकि कॉलम के लिए अमूमन हम देखते हैं 50% होता है। कभी हम कॉलम के लिए डाल देते हैं, उस टाइम डालते हैं जब हमारी जो सॉइल है वो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो नीचे हम PCC डाल देते हैं। लेकिन अमूमन बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि हम कॉलम के नीचे, फुटिंग के नीचे PCC डालें, हम डायरेक्ट उसमें RCC डालते हैं। तो PCC हम फाइंड करेंगे वॉल के लिए। वॉल के लिए आप यहाँ पे 1 नंबर में आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद लेंथ की बात करते हैं। अब PCC आप जितने आपने एक्सकवेशन किया उस सारे एरिया में आप PCC डालेंगे, तो उसके लिए जो हमारी लेंथ आएगी वो टोटल जितनी हमारी पहले लेंथ थी, कितनी थी 10, तो हम यहाँ पे 10 यहाँ पे एंटर कर देंगे लेंथ में। ठीक हो गया। उसके बाद ब्रेथ में चलते हैं। अब ब्रेथ हम कितनी ब्रेथ के अंदर जो है उसकी PCC डालेंगे, उसकी जो ब्रेथ यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है वो है 0.50 हमारी ब्रेथ आ गई। देन हमारा हाइट की बात करते हैं, तो हाइट और थिकनेस कितनी होनी चाहिए 0.10, जो कि आपको यहाँ पे सेक्शन में ब्लू कलर से नज़र आ रही होगी, यहाँ पे शो भी हुआ है 0.10, ये आपकी थिकनेस आ गई। ठीक है, तो PCC की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.50 क्यूबिक मीटर आ जाएगी। ओके हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास स्टेप आ जाता है RCC का। RCC की जो हम यहाँ पे रेशियो रख रहे हैं वो 1:4 है। ठीक हो गया। तो अब RCC की बात करते हैं। RCC बेसिकली आपके कॉलम के लिए है। तो कॉलम के लिए सबसे पहले स्टेप 1 है हमारे पास कॉलम के लिए। अब आप देखें तो स्टेप 1 में हम अपनी RCC प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कितने कॉलम है, हमारे पास 2 कॉलम है, तो हम यहाँ पे नंबर में 2 एंटर कर देंगे। अब हम लेंथ की बात करते हैं। अब आप देखें कि स्टेप 1 हमारे पास सबसे बेस नीचे वाला स्टेप है जो सबसे नीचे आ रहा है। तो टोटल उसकी लेंथ कितनी है, जैसा कि हमने ऊपर कॉलम के लिए जब फाइंड किया था एक्सकेवेशन, तो कितनी थी 90, तो 0.90 हम यहाँ पे एंटर कर देंगे स्टेप 1 की लेंथ के लिए। इसी तरह जब आप दोबारा प्लान में देखें तो प्लान में जो उसकी ब्रेथ आ रही है स्टेप 1 की कितनी है 0.80, हम सेम उसी तरह यहाँ पे एंटर कर देंगे। और उसके बाद हम अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस हमारे पास सेक्शन से हमें मिल जाएगा। स्टेप 1 की जो थिकनेस आपको यहाँ पे राइट साइड पे नजर आ रही होगी वो 0.30 है, तो 0.30 आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओके व्यूअर्स, इसी तरह हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में भी आप इसी तरह पर 2 कॉलम में 2 एंटर करेंगे। देन आप लेंथ की बात करते हैं, तो इसमें आप लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। इसमें आप देखें तो क्योंकि आपका जो कॉलम है वो 30/20 का है, नीचे से आप उसकी जो प्लान देख रहे हैं वो 90/80 का है, लेकिन जो आपकी कॉलम की जो ऊपर लेंटल लेवल तक जा रहा है वो आपका 30 उसकी एक साइड 30 की है और सेकंड जो है वो 20 की है, तो लेंथ और विड्थ उसकी 30/20 की है। तो अब आपने स्टेप 2 फाइंड करना है। स्टेप 2 के लिए आप क्या करेंगे, आप 90 में से 30 को माइनस कर देंगे।
मतलब आपकी नीचे वाली जो बेस है टोटल 90 है ना, 90 में से आपको यहाँ पे येलो कलर से ऊपर, येलो कलर से जो कॉलम है उसके ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 30 × 20। ठीक है, तो आप 90 में से 30 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितनी उसकी स्टेप 2 की लेंथ आ जाएगी 60। ठीक हो गया, यहाँ तक इसका क्लियर हो गया। और इसी तरह आप ब्रेथ के लिए करेंगे। ठीक है, ब्रेथ के लिए आप करेंगे तो ब्रेथ के लिए आपके पास 0.50 वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें स्टेप 2 की, तो आपको यहाँ पे सेक्शन के अंदर ऑलरेडी गिवन है 0.10, तो 0.10 हमारी यहाँ पे हाइट आ जाएगी। तो टोटल हम इन तीनों को लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी। स्टेप 3 की बात करते हैं हम। स्टेप 3 में यहाँ पे आप देखें तो स्टेप 3 हमारा जो है वो ग्राउंड लेवल तक है। तो ग्राउंड लेवल में हमारी जो लेंथ आएगी वो ऑलरेडी ऊपर हमें मेंशन है 30/20 की है, तो 30 हमारी लेंथ आ जाएगी ग्राउंड लेवल तक। और ब्रेथ हमारी जो आएगी वो 20 आ जाएगी 0.20, और जो हमारी हाइट आएगी वो यहाँ पे सेक्शन में गिवन है 0.40 आ जाएगी। तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट क्वांटिटी आ जाएगी आरसीसी की। तो हमने बहुत देख लिया कि स्टेप 1 को हमने किस तरह फाइंड करना है, स्टेप 2 के लिए हमने क्या करना है, और स्टेप 3 के लिए हमने क्या करना है, जो कि हमारे पास सेक्शन और प्लान से हमने फाइंड किया है। ठीक हो गया, तो हमारी ऑलरेडी जो वॉल की कॉलम की क्वांटिटी है फुटिंग के लिए हमने फाइंड कर लिया। अभी हम वॉल पे चलते हैं। ठीक है, अब वॉल के लिए हमने ब्रिक वर्क फाइंड करना है। वॉल के लिए ब्रिक वर्क कैसे करेंगे, स्टेप 1 में आपके पास यहाँ पे 1 एंटर करेंगे, एक ही वॉल है क्योंकि आपके पास। ठीक है, तो आपने ब्रिक वर्क करना है। ब्रिक वर्क करने के लिए आपके पास जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी, तो क्योंकि आपने टोटल एरिया में ब्रिक वर्क करना है ना, जितनी आपकी वॉल की टोटल लेंथ है उसके ऊपर आप ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे, तो टोटल आपके पास जो लेंथ आएगी वो 10 आ जाएगी। आपकी जो ब्रेथ है वहाँ पे सेक्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप के अंदर 30 लिखा होगा, तो 0.30 आपकी ब्रेथ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, ओके हो गया। और थर्ड में आपका जो हाइट है वो आपको यहाँ पे सेक्शन में राइट साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 10, तो आपके पास 0.10 इसकी हाइट आ जाएगी वॉल के लिए। ये ब्लू कलर से ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ओके हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप 2 की तरफ चलते हैं हम। स्टेप 2 में हमारे पास एक वॉल है 1 आ जाएगा, देन हम टोटली उसमें जितनी हमारी टोटल लेंथ है उसी के ऊपर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं ना, तो टोटल हमारे पास 10 जितनी भी 10 मीटर है 10 फीट है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ आपकी टोटल यहाँ आप देख सकते हैं कितनी है, 20 है, क्योंकि हमारी जो ऊपर यहाँ पे सेक्शन में आपको नज़र आ रहा होगा 20 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद आप हाइट की बात करें तो हाइट हमारे पास 40 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये हमारा स्टेप 1 भी क्लियर हो गया और स्टेप 2 भी हो गया। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। इसमें आप बेशक अगर एक वॉल की फाइंड कर रहे हैं क्वांटिटी, बेशक आप एक कॉलम की फाइंड कर रहे हैं, या आपके पास 2 कॉलम है उनके दरमियान वॉल है उसकी फाइंड कर रहे हैं, तो आप इस मेथड से इजीली कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू हो, कोई भी डायमेंशन हो, इस मेथड से आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बस मैंने कोशिश की आपको सिंपल इजी तरीके से मैं चीज़ समझाऊं, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, उनको समझ नहीं आती। हम फुटिंग की जो है सिंपल वॉल की तो हम हर कोई फाइंड कर लेता है, लेकिन फुटिंग के लिए समझ नहीं आती उसको किस तरह हम क्वांटिटी फाइंड करें। तो ये एक सिंपल सा मेथड है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कर दें। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे आपको मैंने और भी क्वांटिटी फाइंड करना सिखानी है। हम प्लास्टर की करेंगे, मोटर की करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे, स्लैब के लिए करेंगे, और जितनी भी इसमें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्वांटिटीज आती हैं स्टील के लिए करेंगे, वो सारी मैंने आपको इंशाल्लाह सिखानी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम उसमें बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। थैंक्स लॉट, थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ बंच। बस अगर आप ऑटोकैड सिंपल एंड इजी वे में डिटेल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दे दिया, आप वहाँ जाके इजीली ऑटोकैड सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, 2D से लेकर 3D तक हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, सिंपल एंड इजी वे में, तो आप यहाँ से इजीली सीख सकते हैं।